अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। मुझे आज की इस वीडियो में बात करनी है डकी भाई के मामले के ऊपर, जो कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा टेस्ट केस बन चुका है कि पाकिस्तान के इदारे जो हैं, पाकिस्तान के जो महकमे हैं, किस हद तक रॉटन, गलीज और मकरू हो चुके हैं। डकी भाई ने अपने ऊपर होने वाले तशद्दुद की जो दास्तान है वो तो आप सबको सुना दी है, लेकिन ये दास्तान अपने पीछे कई सवालात छोड़ गई है। सवाल नंबर एक कि अगर डकी भाई एक मशहूर यूट्यूबर ना होते तो क्या डकी भाई को इस तरह से रिहाई मिल सकती थी। और जो एक सबसे बुनियादी सवाल जो कि इस सारे मामले में मेरे जहन में काफ़ी अरसे से कुलबुलाता रहा, वो ये कि जब डकी भाई को 17 अगस्त को गिरफ्तार किया गया लाहौर एयरपोर्ट पर, तो क्या एफआईए और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो क्या चूहे की खिड़की लगाकर बैठे हुए थे लाहौर एयरपोर्ट पर कि डकी भाई एयरपोर्ट पर आएगा तो हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। अगर उन पर कोई मुकदमा था, अगर डकी भाई ने कोई जुर्म किया था, तो वो जाकर सीधा सीधा उसको उसके घर से गिरफ्तार कर लेते। लेकिन डकी भाई की एयरपोर्ट पर आमद तक अगर एफआईए ने या एनसीसीआई ने उसका इंतज़ार किया है तो ये अपने अंदर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और फिर जिस तरह से डकी भाई को 100 दिन तक कैद के अंदर रखा गया, डकी भाई के ऊपर तशद्दुद किया गया, वो एक बहुत ही तकलीफ दे अमर है। और अगर मैं इस सारे मामले को एक जुमले के अंदर समअप करूं तो वो ये होगा कि डकी भाई को छोटे गुंडे से बड़े गुंडे ने बाजियाब करवाया है। आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि बड़े गुंडे से मेरी मुराद जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और छोटा गुंडा जो है वो एनसीसीआई है। जिस तरह से सरफराज चौधरी जो है मुख्तलिफ पॉडकास्ट में बैठ कर एक अखलाकी भाषण दिया करता था कि जनाब ये बंदा जुए की एप्स प्रमोट करता है, ये बंदा पाकिस्तान के नौजवानों की मॉरल डिग्रेडेशन का मुर्तकब होता है, तो उसके बाद लोग उसको एक हीरो बना रहे थे। लेकिन जब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और ख़ास तौर पर एजेंसियों को पता चला कि सरफराज चौधरी उनका नाम इस्तेमाल करके डकी भाई से पैसे ले रहा है, तो फिर वो हरकत में आए। और जहाँ तक मेरी मालूमात हैं तो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में जो बच्चे हैं, कुछ टीनेजर बच्चे हैं जिनके बाप जर्नैल हैं, तो वो डकी भाई को पसंद करते थे, तो उन्होंने इस मामले में इंटरवीन किया। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि उन लोगों को क्या जो कि डकी भाई की तरह मशहूर यूट्यूबर्स नहीं थे। मसलन आपको याद होगा कि जनवरी 2017 में वकास गुराया को, आसिम सईद को और सलमान हैदर को अगवा किया गया और बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन उन अगवा करने वालों को किसी ने कुछ नहीं पूछा, किसी कोर्ट ने कुछ नहीं पूछा। बाद में मोतीउल्लाह जान को उठाया गया, अहमद नूरानी के भाइयों को उठाया गया, इमरान रियाज को उठाकर मारा गया। मैंने उनके ऊपर होने वाले तशद्दुद की जो फुटेज है अपनी आंखों से देखी है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि डकी भाई को तो छोटे गुंडे ने पकड़ा था ना और बड़े गुंडे ने छुड़वाया। लेकिन इमरान रियाज को और बकिया लोगों को तो बड़े गुंडे ने पकड़ा था, तो उसको कौन छुड़वाता। और फिर बड़े गुंडे ने इमरान रियाज को छोड़कर ये मैसेज दिया कि अगर आप हमारे खिलाफ आवाज उठाएंगे तो आपका भी यही अंजाम होगा। अगर आपको ये लगता है कि डकी भाई की रिहाई से पाकिस्तान का कोई निज़ाम इंसाफ जो है या जुडिशल सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हुआ है, तो मुझे लगता है कि आप एक गलत फहमी का शिकार हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई किसी किस्म का निज़ाम इंसाफ एग्जिस्ट नहीं करता है। पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है और बनाना रिपब्लिक के अंदर यही होता है कि जिसका दाव लग जाए उसका दाव लग जाता है और जिसका दाव ना लगे वो डकी भाई की तरह फंस जाता है। उसके अलावा एनसीसीआई की जानिब से वो जो ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम में 400 से ज़ायद लोग जो हैं, जो कि इस वक्त अभी भी गिरफ्तार हैं, जिनके ऊपर मशहूर ज़माना मुकदमा भी हुआ और उसके बाद देख लें कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उन लोगों का क्या, उन लोगों को कौन रिहा करवाएगा? क्योंकि उन्हें जो है बड़े भाई की खिदमात मैसर नहीं है या बड़े गुंडे को उस तरह के केसेस में कोई दिलचस्पी नहीं है। और डकी भाई ने जैसा कि अपनी वीडियो में इंदिया दिया कि वो पाकिस्तान छोड़कर नहीं जाएंगे और वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के शुक्रगुजार है। इसका मतलब यह है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने डकी भाई को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है और डकी भाई की जो शोहरत है वो पाकिस्तान की मिलिट्री जो है अपने हक में उस वक्त कैश कर रही है जब पाकिस्तान की मिलिट्री ने पाकिस्तान के एक साबिक वजीर आजम को गद्दार करार दे दिया है, सिक्योरिटी थ्रेट करार दे दिया है। और तेजी से इस वक्त पाकिस्तान की जो मिलिट्री की मकबूलियत है वो कम हो रही है।
और जिस तरह से DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रिएक्शन आया है, तो इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री को ज़रूरत है डकी भाई जैसे लोगों की, जो उनका सॉफ्टवेयर इमेज जो है डेवलप कर सके। लेकिन मुदस्सर नारो का क्या, जो कि कई सालों से लापता है। तकरीबन 20,000 लोग जो हैं इस वक्त भी पाकिस्तान में बिग ब्रदर के अकूबत खानों के अंदर मौजूद हैं। कुछ लाशों में तब्दील हो चुके हैं और कुछ हड्डियों में तब्दील हो चुके हैं, और कुछ लोग वापस भी आ जाते हैं, लेकिन कोई अदालत उन्हें बुलाकर ये नहीं पूछती कि चना किथे गुजारी है रात वे। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आमना मसूद जंजुआ जो है वो पिछले 20 साल से अपने शौहर मसूद जंजुआ का केस लड़ रही है, लेकिन आज तक उनका भी कुछ पता नहीं चला। पाकिस्तान के अंदर जो फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हैं, पाकिस्तान के अंदर जो वीगो डाला कल्चर है, वो इस वक्त इस हद तक आम हो चुका है कि पाकिस्तान के अंदर जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं वो बिल्कुल सल्ब कर लिए गए हैं। मेरा एक दोस्त था फौज में मेजर, मुझे कहने लगा कि एक बंदे की मुझे कोई पोस्ट पसंद नहीं आई, मैं सवात में तैनात था, मैंने उठवा लिया उसको वीगो डाले के ऊपर, मैंने 3 दिन उसको मुर्गियों के डरबे के अंदर रखा। यानी ये रौनक है, ये तकब्बुर है। और डकी भाई के इशू के ऊपर इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक डकी भाई के लिए हमदर्दी पाई जाती है। मैं भी डकी भाई के साथ हमदर्दी रखता हूं, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं कि उनकी जो ऑर्डील है वो ख़त्म हुई है। लेकिन ये ऑर्डील अपने पीछे जो सवालात छोड़ गई है कि इस वक्त पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो बिल्कुल डिसफंक्शनल हो चुका है। होना तो ये चाहिए कि जिन FIA के अफसरान और अहलकारों ने डकी भाई के ऊपर, या NCCI के अफसरान और अहलकारों ने डकी भाई के ऊपर ये सारा जुल्म किया, उन्हें करार वाकई सजा दी जाए। और ये चूंकि एक इदारा जाती जुल्म था, इसलिए डकी भाई को उस इदारे के ऊपर हर जाने का मुकदमा करना चाहिए। लेकिन ऐसा सिर्फ मुहज़्ज़ब माशरों में होता है, ऐसा पाकिस्तान में तो मुमकिन नहीं है। लेकिन बहरहाल डकी भाई को मुबारक हो कि वो एक छोटी पिंजरे से निकलकर एक बड़े पिंजरे में आ गए हैं। अब जब तक वो जिंदा रहेंगे वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के गुन गाएंगे, बिग ब्रदर के गुन गाएंगे, और डकी भाई को मुबारक हो कि वो रिहा हो गए। थैंक्स अ लॉट।